हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूं एक और सीट का चुनावी विश्लेषण। मध्य प्रदेश की बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है भोपाल दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट के नाम से जानी जाती है वो सीट। और इस पर अभी जो काबिज हैं पिछले 15 सालों से उमा शंकर गुप्ता रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं शिवराज सरकार में, बड़े दिग्गज हैं। उनको हराना आसान नहीं। पिछली बार उन्होंने संजीव सक्सेना को हराया था कांग्रेस के 2013 में 18,000 वोट से हराया था और उन्हें 71,000 वोट मिले थे और 52,000 करीब वोट मिले थे संजीव सक्सेना को। उससे पहले उन्हीं संजीव सक्सेना को उन्होंने 2008 में हराया था और 26,000 वोटों से हराया था। तो ऐसे में उमा शंकर गुप्ता दिग्गज माने जाते हैं, उनको हराना आसान नहीं। तो कांग्रेस के लिए ये काफ़ी मुश्किल था कि कैसे इस सीट को दोबारा कांग्रेस के पाले में लाया जाए। मैं आपको बता दूं कि 98 में सीट का परसीमन हुआ था और तब कांग्रेस के पीसी शर्मा थे जो जीते थे इस सीट को और उसके बाद से लगातार इसको कांग्रेस हारती आ रही है इस सीट को। तो ऐसे में क्योंकि पीसी शर्मा शिफ्ट हो गए थे भोपाल सेंट्रल सीट पर परसीमन के बाद, भोपाल सेंट्रल की सीट पर वो पिछली बार हार गए, तो इस बार कांग्रेस ने अपना वो दोबारा पत्ता आजमाया है। पीसी शर्मा को संजीव सक्सेना की जगह टिकट दी गई है और उनको फिर से इस सीट पर लाया गया है भोपाल साउथ वेस्ट सीट से। और उनका ये कहना है कि वो पहले भी इस सीट से जीत चुके हैं, लोग उन्हें और उनके काम को जानते हैं, तो वो जीत जाएंगे। तो बीजेपी के ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं या ऐसे काम क्या हैं जिससे चौथी बार ये सीट उमा शंकर गुप्ता की झोली में गिर जाए। तो उमा शंकर गुप्ता का ये दावा है कि 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए गए स्मार्ट सिटी के लिए, उसके काफ़ी काम हुआ। कांग्रेस इसको खारिज नहीं करती, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इसके लिए कितने पेड़ काटे गए, कितनी बर्बादी की गई, हरियाली को नुकसान पहुंचाया गया, इकोलॉजी को नुकसान हुआ। जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कुछ किया जा रहा है उससे पब्लिक को फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि महानगरीय सीट है। महानगरीय सीट है तो वो सारी समस्याएं, चमचमाती सड़कें तो हैं लेकिन जाम है, पार्किंग की बड़ी समस्या है जिसको लेकर वो लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है। एक बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि गंदी बस्तियाँ हैं जो महानगरों में होती हैं, कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे सुविधाएं कम हैं और लगातार उनकी मांग उठती रही है। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर वोटर्स इन्हीं कॉलोनियों में रहता है। 1 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी इस इलाके में रहते हैं, इसलिए लगातार उमाशंकर गुप्ता पर उनकी मांगों को लेकर अलग से दबाव रहता है और जो कॉलोनियां हैं उनका दबाव अलग से रहता है। तो उमाशंकर गुप्ता का पूरा खानदान, उनकी फैमिली, जो उनकी बेटी थी गुप्ता बाहर रहती हैं, यूएस से आई हैं स्पेशली चुनाव प्रचार करने के लिए। बीजेपी लग गई है। और इसमें एक और मैं कैंडिडेट आपको बता दूँ, आलोक अग्रवाल नाम है, आपके प्रदेश अध्यक्ष और आपकी तरफ से सीएम कैंडिडेट हैं। उन्होंने भी इसी सीट से पर्चा भरा है, आईआईटी पास आउट है। और मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह जैसे दिग्गज नेता, कई आपके नेता वहां गए उनका नामांकन कराने और उनका दावा है कि वो इस सीट से जीतेंगे। 5 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 14 अन्य पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं। तो मुकाबला फिर भी माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। इस बार कांग्रेस ने थोड़ा सा टर्न लिया है कि वापस पीसी शर्मा को उतारा है। तो क्या नतीजे आएंगे वो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस का ये दाव चला कि नहीं, बीजेपी के ही खाते में चौथी बार ये सीट जाएगी कि नहीं। इस तरह की और तमाम सीटों के चुनावी विश्लेषण देखना चाहें, जानना चाहें कि ज़मीनी सच्चाई क्या है, तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।